अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान के लफ्ज़ तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह अल-फुरक़ान की आयत नंबर 35 यानी 35 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब मैं उसके आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहा हूँ, तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस हमने कहा तुम दोनों उस कौम की तरफ जाओ जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, तो हमने उन्हें बुरी तरह हलाक करके तबाह कर दिया। और कौम नूह अलैहिस्सलाम ने जब रसूलों को झुठाया तो हमने उन्हें गर्क कर दिया, और हमने उन्हें लोगों के लिए एक निशानी इबरत बनाया, और हमने जालिमों के लिए तैयार किया एक दर्दनाक आज़ाब। और आद और समूद और कुएं वाले और उनके दरमियान बहुत सी नस्लें, और हमने हर एक के लिए मिसालें बयान की, मगर उन्होंने नसीहत ना पकड़ी और हर एक को तबाह करके मिटा दिया। तहकीक वे आए उस कौम लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पर, जिन पर पत्थरों की बुरी बारिश बरसाई गई, तो क्या वे उसे देखते नहीं रहते, बल्कि वे दोबारा जी उठने की उम्मीद नहीं रखते। और जब वे तुम्हें देखते हैं तो वे तुम्हारा सिर्फ ठट्टा उड़ाते हैं, कहते हैं क्या ये है वे जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा। करीब था कि वे हमें हमारे माबूदों से बहका देता अगर हम उस पर जमे ना रहते, और वे जल्द जान लेंगे जब वे अजाब देखेंगे कौन है राह रास्त से बदतरीन गुमराह। क्या तुमने उसे देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया है, तो क्या तुम उस पर निगहबान हो जाओगे। क्या तुम समझते हो कि उनमें से अक्सर सुनते या अमल से काम लेते वे लेते नहीं हैं मगर चौपायों जैसे, बल्कि राह रास्त से बदतरीन गुमराह हैं। क्या तुमने अपने रब की कुदरत की तरफ नहीं देखा, उसने कैसे साए को दराज किया, और अगर वे चाहता तो उसे साकिन बना देता। फिर हमने सूरज को उस पर एक दलील रहनुमा बनाया, फिर हमने उस साए को समेटा अपनी तरफ आहिस्ता आहिस्ता खींचकर। और वही है जिसने तुम्हारे लिए रात को पर्दा और नींद को राहत बनाया, और दिन को उठ खड़े होने का वक्त बनाया। और वही है जिसने अपनी रहमत के आगे हवाएं खुशखबरी सुनाती हुई भेजी, और हमने आसमान से पानी उतारा ताकि उसमें से मुर्दा शहर को जिंदा कर दें, और हम उससे पिलाएं उन्हें जो हमने पैदा किए हैं, बहुत से चौपाए और आदमी। और तहकीक हमने उसे उनके दरमियान तकसीम किया ताकि वे नसीहत पकड़ें, बस अक्सर लोगों ने कबूल न किया मगर नाशुक्री को। और अगर हम चाहते तो हर बस्ती में एक डराने वाला भेज देते, ना माने बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों का कहा ना माने, और इस हुक्म इलाही के साथ उनसे बड़ा जिहाद करें। और वही है जिसने दो दरियाओं को मिलाकर चलाया, ये इस तरफ का पानी खुशगवार शीरी है और ये दूसरा तल्ख बदमज़ा है, और उसने उन दोनों के दरमियान एक गैर महसूस पर्दा और मजबूत आड़ बनाई। और वही है जिसने पैदा किया पानी से बशर, फिर बनाए उसके नसब नस्बी रिश्ते और ससुराल, और तेरा रब कुदरत वाला। और वे बंदगी करते हैं अल्लाह के सिवा उसकी जो उन्हें नफ़ा ना पहुँचाए और ना उनका नुकसान। और वही है जिसने पैदा किया पानी से बशर, फिर बनाए उसके नसब नस्बी रिश्ते और ससुराल, और तेरा रब कुदरत वाला है। और वे बंदगी करते हैं अल्लाह के सिवा उसकी जो उन्हें नफ़ा ना पहुँचाए और ना उनका नुकसान कर सके, और काफिर अपने रब के खिलाफ पुश्त पनाही करने वाला है। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा मगर सिर्फ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, मैं इस पर तुमसे नहीं मांगता कोई अजर, मगर जो शख्स चाहे अपने रब तक रास्ता इख्तियार कर ले, और उसमें हमेशा रहने वाले पर भरोसा करो जिसे मौत नहीं, और उसकी तारीफ के साथ पाकीज़गी बयान कर, और काफ़ी है वे अपने बंदों के गुनाहों की खबर रखने वाला। वे जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को और जो उनके दरमियान हैं 6 दिन में, फिर अर्श पर कायम हुआ रहम करने वाला, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछो।
और जब उनसे कहा जाए कि तुम रहमान को सिजदा करो तो वे कहते हैं, क्या है रहमान, क्या तू जिसे सिजदा करने को कहे हम उसे सिजदा करें। उस बात ने उनका बिदकना और बढ़ा दिया। बड़ी बरकत वाला है जिसने बुर्ज बनाए और उसने बनाया सूरज और रोशन चांद। बड़ी बरकत वाला है जिसने बुर्ज बनाए और उसने बनाया सूरज और चांद, और वही है जिसने रात दिन को एक दूसरे के पीछे आने वाला बनाया। ये उसके समझने के लिए है जो चाहे कि नसीहत पकड़े या शुक्रगुजार बनना चाहे। ज़मीन पर न जाए। और रहमान के बंदे वे हैं जो ज़मीन पर नरम चाल चलते हैं, और जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो वे बस सलाम कहते हैं। और वे अपने रब के लिए रात काटते हैं, रात भर लगे रहते हैं, सिजदा करते हैं और क़याम करते हैं। और वे कहते हैं, ए हमारे रब, हमसे जहन्नम का अज़ाब फेर दे, बेशक उसका अज़ाब लाजिम हो जाने वाला है, जुदा न होने वाला है। बेशक वे बुरी है ठहरने की जगह और बुरा मुकाम है। और वे लोग कि जब वे खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं और ना तंगी करते हैं, उनकी रविश उसके दरमियान एतदाल की है। और वे जो अल्लाह के साथ नहीं पुकारते दूसरा कोई और माबूद, और उस जान को कत्ल नहीं करते जिसे कत्ल करना अल्लाह ने हराम किया है, मगर जहाँ हक हो, और वे ज़िना नहीं करते, और जो ये करेगा वे बड़ी सज़ा से दो चार होगा। रोज़ा क़यामत उसके लिए अज़ाब दो चंद कर दिया जाएगा और वे उसमें हमेशा रहेगा ख्वार होकर, सिवाय उसके जिसने तौबा की और वे ईमान लाया और उसने नेक अमल किए। बस अल्लाह उन लोगों की बुराइयां बदल देगा भलाइयों से, और अल्लाह बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। और जिसने तौबा की और नेक अमल किए तो बेशक वे रुजू करता है अल्लाह की तरफ, जैसे रुजू करने का मुकाम हक है। और वे लोग जो झूठ की गवाही नहीं देते और जब बेहुदा चीज़ों के पास से गुजरें तो गुजरते हैं बुजुर्गाना संजीदगी के अंदाज से। और वे लोग कि जब उन्हें उनके रब के अहकाम से नसीहत की जाती है तो वे उन पर नहीं गिर पड़ते बहरों और अंधों की तरह। और वे लोग जो वे कहते हैं, ए हमारे रब, हमें हमारी बीवियों और हमारी औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें बना दे परहेजगारों का पेशवा। उन लोगों को उनके सब्र की बदौलत जन्नत के बाला खाने इनाम दिए जाएंगे और वे उसमें दुआए खैर और सलाम से पेशवाई किए जाएंगे। वे उसमें हमेशा रहेंगे। क्या ही अच्छी है आरामगाह और अच्छा मस्कन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, अगर तुम उसको ना पुकारो तो मेरा रब तुम्हारी परवाह नहीं करता। अब कि तुमने झुटलाया, बस अनकरीब उसकी सज़ा लाजमी होगी। साथियों, आज हमने सूरह अल फुरक़ान को मुकम्मल कर लिया, यानी कंप्लीट कर लिया। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में कुरान की 26वीं सूरह शुरा की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप इन कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमों की वीडियो क्लिप्स को शेयर करते आइए, आवाम में फैलाते आइए, हर इंसान तक पहुँचाते आइए, अल्लाह की बात को आम करते आइए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपनी शफ़क़त, अपना करम हमारे पर नाजिल करे और हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, और जो भी आपकी और हमारी जायज़ तमन्ना है उन सबको मुकम्मल करे, कंप्लीट करे, उन सबको कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में एक नई सूरह कुरान की 26वीं सूरतुल शुरा की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।